नमस्ते। डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पाकर रोमांचित हैं। आइए इसमें गोता लगाएं और सीखें और एक साथ बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं ईशा हूँ। आज हम निवेश की दुनिया के महागुरु बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई थी। इसे वॉरेन बफे ने अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश की किताब कहा है। अब सोचिए, आपको एक ऐसा जादुई कंपास मिल जाए जो आपको स्टॉक मार्केट के तूफानों के बीच सही दिशा दिखाए। यह किताब वही कंपास है। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है और उन्होंने वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशक को प्रशिक्षित किया। चाहे आप निवेश की शुरुआत कर रहे हों या वर्षों से ट्रेडिंग कर रहे हों, यह किताब आपकी मजबूत नींव तैयार करने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका है। तो चलिए, ग्राहम की निवेश से जुड़ी अमूल्य सीखों में डुबकी लगाते हैं। किताब की प्रमुख बातें में यहाँ पे भारतीय संदर्भ रखने जा रही हूँ। पहली प्रमुख चीज, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर। ग्राहम सबसे पहले बताते हैं कि निवेश और सट्टेबाजी में क्या फर्क है। निवेशक व्यवसायों के मूल मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान देते हैं, जबकि सट्टेबाज सिर्फ कीमतों के पीछे भागते हैं। अब भारतीय उदाहरण लीजिए। एक निवेशक ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे कंपनी में पैसे लगाए, जहां स्थिरता और ग्रोथ की गारंटी है। दूसरी ओर, एक सट्टेबाज किसी IPO में सिर्फ इस उम्मीद में पैसे लगा देता है कि शायद ये शेयर चांद तक जाएगा। सट्टा लगाना स्टॉक मार्केट का जुआ है। और जुआ में एक अंग्रेजी कहावत है, द हाउस ऑलवेज विन्स। घर हमेशा जीतता है, मतलब जुए में कैसिनो हर हमेशा जीतता है, जुआरी नहीं। निवेशक बनो, जुआरी नहीं। दूसरी प्रमुख बात, मिस्टर मार्केट, आपके मूडी पड़ोसी। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट का जिक्र किया है, जो मार्केट के मूडी नेचर को दर्शाता है। अब इसे भारतीय संदर्भ में समझिए। मिस्टर मार्केट ऐसा पड़ोसी है जो हर सुबह आपके दरवाजे पर आकर कहता है, भाई साहब, रिलायंस का शेयर आज 2000 का है, बेचोगे? अगले दिन वही कहता है, अरे छोड़ो, आज तो ये 1500 का है, खरीद लो। यहाँ असल बात यह है कि आपको इस मूडी पड़ोसी से प्रभावित नहीं होना है। उदाहरण, जब मार्च 2020 में कोविड आया तो निफ्टी और सेंसेक्स में भयंकर गिरावट हुई। लोग डर गए और अपने शेयर बेच दिए। लेकिन जिन्होंने रिलायंस, HDFC बैंक जैसे मजबूत स्टॉक सस्ते में खरीदे, वे आज मल्टी बैगर रिटर्न्स ले रहे हैं। मिस्टर मार्केट को वही पड़ोसी मानो जो शादी में सिर्फ गॉसिप करने आता है। सुन लो, पर उस पर अमल मत करो। पड़ोसी या सड़क के ठेले वाले से स्टॉक मार्केट की सलाह लेना वैसा ही है जैसे पकोड़े वाले से पूछना कि शेयर कब फ्राई होंगे और कब चटनी। तीसरी प्रमुख बात, सेफ्टी का मार्जिन, आपके निवेश की सेफ्टी नेट। ग्राहम की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की थ्योरी बताती है कि कम कीमत पर मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदने से आप जोखिम को कम कर सकते हैं। सोचिए, आप एक झूले पर झूल रहे हैं और नीचे एक सेफ्टी नेट है। अगर आप गिरते हैं तो नेट आपको बचा लेगा। यही नेट, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश में आपकी सुरक्षा करता है। भारतीय उदाहरण, मान लीजिए टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जो कभी 300 रुपए तक गिरा था, आज 700 से ऊपर चल रहा है। इसे सही वक्त पर खरीदना आपको नुकसान से बचाता है और भविष्य में अच्छा रिटर्न देता है। चौथी प्रमुख बात, भावनात्मक अनुशासन की जरूरत।
स्टॉक मार्केट में भावनाओं का खेल सबसे बड़ा दुश्मन है। डर और लालच सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। उदाहरण, 2021 में ज़ोमैटो का आईपीओ आया। लोगों ने बिना सोचे समझे इसे 125 रुपए पर खरीदा, जबकि यह बाद में गिरकर 50 रुपए के करीब पहुंच गया। डर से बेचने वाले आज पछता रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप लालच में शेयर खरीदते हो और वह गिर जाता है। बस इस गुस्से से बचना है। मार्केट को चेस न करें। स्टॉक मार्केट का पीछा करना वैसा है जैसे ट्रेन छूटने के बाद प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाना। न ट्रेन रुकेगी, न तुम्हें सुकून मिलेगा। आगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की बात की गई है। पहली, रक्षात्मक डिफेंसिव निवेशक। जो लोग स्थिरता और कम जोखिम चाहते हैं, उनके लिए ग्राहम सलाह देते हैं कि सरकारी बांड जैसे पीपीएफ और ब्लूचिप कंपनियों के शेयर खरीदें। भारतीय उदाहरण, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स ने पिछले 10 सालों में शानदार रिटर्न दिए हैं। ये सेफ और लंबे समय तक पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं। दूसरी, आक्रामक एग्रेसिव निवेशक। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और रिसर्च में समय लगा सकते हैं, तो ग्राहम कहते हैं कि छोटे और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पर ध्यान दें। उदाहरण, मल्टी बैगर स्टॉक्स जैसे बजाज फाइनेंस, जो 2010 में लगभग 60 रुपए का था और आज 7,000 रुपए से ऊपर चल रहा है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो चाय की प्याली थे और आज टीपॉट बन चुके हैं। तीसरी, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी का भारतीय वर्जन। ग्राहम का डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक शानदार तरीका है। इसे भारत में आप सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में जानते हैं। उदाहरण, जो लोग पिछले 10 सालों से म्यूचुअल फंड्स में हर महीने 5,000 रुपए डाल रहे हैं, उन्होंने बाजार की सभी गिरावटों को झेलते हुए औसतन 12 से 15% का रिटर्न कमाया है। चौथी, आईपीओ का हाइप। भारतीय मार्केट में आईपीओ हाइप का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि बिना रिसर्च किए सिर्फ हाइप पर पैसे लगाना खतरनाक है। उदाहरण, 2021 में पेटीएम का आईपीओ 2,150 रुपए पर लिस्ट हुआ और गिरकर 600 के करीब पहुंच गया। जो बिना सोचे समझे पैसे लगाए थे, उनका नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट में आईपीओ पार्टी मस्त होती है, लेकिन हैंगओवर भारी पड़ सकता है। निष्कर्ष, इस किताब को क्यों पढ़ें? तो आखिर क्यों दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ निवेश की किताब नहीं है, यह जीवन के सबक देती है। यह हमें धैर्य, अनुशासन और स्वतंत्र सोच की कला सिखाती है। अगर आप सेफ और इंटेलिजेंट निवेश करना चाहते हैं, तो यह आपकी गाइड है। ग्राहम की किताब जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, लेकिन यह आपके पैसे को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से बढ़ाने का वादा जरूर करती है। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है, तो जरूर पढ़ें। और अगर पढ़ लिया है, तो इसे फिर से पढ़ें, क्योंकि इस तरह की बुद्धिमत्ता कभी पुरानी नहीं होती। श्रोताओं के लिए मुख्य बातें। अंत में आपकी 3 मुख्य सीखें। 1. हमेशा व्यवसाय की आंतरिक मूल्य पर ध्यान दें, ना कि हाइप पर। 2. भावनाओं को नियंत्रित रखें, डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। 3. प्रैक्टिकल रणनीतियों जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एसआईपी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और याद रखें, स्टॉक मार्केट में बुद्धिमानी से निवेश करें। हम भविष्य में ऐसी बुक में डीप डाइव करेंगे जो आपको पीई, पीबी, इंट्रिंसिक वैल्यू, बैलेंस शीट जैसे फाइनेंशियल चीजें अंदर तक बताए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं वास्तव में इस वीडियो को देखने के लिए समय निकालने के लिए आपकी सराहना करती हूँ। यदि आपने इसका आनंद लिया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। यदि आपके पास कोई विचार या प्रतिक्रिया है तो बेझिझक उन्हें नीचे छोड़ दें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा।